अब जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप राजा बने हैं वहां पे, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने कुछ मैसेंजर भेजे, अपने कुछ दूत भेजे। और अकबर ये चाहता था कि यार उदय सिंह तो माना नहीं, उदय सिंह ने तो मेरी अधीनता स्वीकार की नहीं, अब तू कर ले। लड़ाई झगड़ा अपने बंद कर देते हैं, मिलजुल के राज कर लेते हैं, तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मेरा मनसबदार बन जा और मैं तेरी अलग अलग जगह पे अपॉइंटमेंट कर दूंगा, तेरे राज्य को भी सुरक्षा रहेगी, उसको भी खतरा नहीं होगा और मिलजुल के राज कर लेंगे अपने। तो कहते हैं कि प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 बंदे भेजे थे, 4 दूत भेजे थे। जलाल खां कोरची वाकपटु, बोलने में बहुत तेज, यूं विटी मैन था। इसको भेजा और इसको कहा कि तू यार जाके बात कर और मामला बिठा अपने। जलाल खां कोरची आया, आगे पहले तो अकबर की तरफ से बधाई दी कि सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप राजा बने हो, बादशाह अकबर ने आपको ये देख लो साहब गुलदस्ता भेंट किया, भेजा है आपके लिए। प्रताप ने कहा थैंक यू यार, का थोड़ी सी बात और करनी थी आपकी। हाँ बताओ क्या बात करनी थी? कि वो आपके पापा तो माने नहीं थे, आपका थोड़ा ट्रीटी व्रीटी संधि बंदी के बारे में क्या कहना है? प्रताप ने कहा ना ना मेरा तो ऐसा कोई मूड नहीं, थोड़ा देख लो ऊपर नीचे लेगी कोई बात हो जाए। नहीं नहीं कोई मूड नहीं। पक्का? क्या पक्का? जलाल खां कोरची वापस गया और उसने जाके अकबर का एकदम साफ साफ मना किया। अपने मारवाड़ी में कहते हैं चिट्टो चिट्टो ना दियो, तो एकदम साफ साफ मना कर दिया है, मानने के लिए तैयार नहीं है। अकबर ने सोचा यार अब क्या किया जाए। अकबर के दिमाग में यार राजस्थान का बंदा है, राजस्थान का राजपूत राजा है, क्यों ना राजस्थान के किसी राजपूत को भेजा जाए ताकि इसको पटा सके। यंग बंदा 32 साल की उम्र में राजा बना है, क्यों ना किसी यंग को भेजा जाए ताकि उसकी बात थोड़ी मान ले। और अकबर के दरबार में एक यंग राजकुमार था मान सिंह। आमेर वालों का अपने राजकुमार हुआ करता था मान सिंह कछवाहा, और आमेर वालों ने अकबर की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी, 1562 में ही कर ली थी, हम आगे और बताएंगे। बारमल अधीनता स्वीकार कर लेता है मान सिंह का जो दादा था। तो मान सिंह को भेजते हैं, और थोड़ा तेज तर्रार भी था मान सिंह। और अकबर ने मान सिंह को, मान सिंह जी आमेर गए हुए कितने दिन हो गए? मान सिंह ने कहा थोड़ा टाइम तो हो गया, तो जाओ छुट्टी है आपकी, और एक काम करना थोड़ा जाते उदयपुर की तरफ से होके जाना, तो उधर प्रताप से बात करके जाना, मेवाड़ से होके जाना। तो मान सिंह का ठीक है। तो दूसरा जो बंदा भेजा गया था वो बंदा था मान सिंह। मान सिंह यहाँ पर आया, मान सिंह ने बात करने के लिए प्रताप को बुलाया यहाँ पे। कहते हैं बाकायदा शाम को डिनर का प्रोग्राम रखा गया, उदय सागर की जो पाल है वहां पे डिनर के लिए बुलाया गया। देखो प्रोटोकॉल होता है कि अमेरिका का विदेश मंत्री आए तो भारत का विदेश मंत्री मिल लेगा, रसिया का रक्षा मंत्री आए तो अपना रक्षा मंत्री मिल लेगा, पाकिस्तान का सूचना प्रसारण मंत्री आए तो अपना सूचना प्रसारण मंत्री, मतलब समकक्ष जो काउंटर पार्ट है आपका वो आपके उधर से बात करेगा। और प्रताप ने दिमाग लगाया कि यार आमेर का राजकुमार बात करने के लिए आया, तो क्यों ना मैं मेरे राजकुमार को भेज दूं। और प्रताप के जो बेटे थे सबसे बड़े बेटे उनका नाम था अमर सिंह, तो यार अमर सिंह को भेज दिया जाए। तो अमर सिंह को बातचीत करने के लिए भेज दिया। पर मान सिंह को ये लगता था यार मैं अकबर का दूत हूं, मेरे से बात करने के लिए तो राजा खुद है, वही है अमेरिका माई बाप है जैसे आज। तो अमेरिका का कोई आता है तो अपने वाले सभी बात करते हैं उससे। अब जब वहां अमर सिंह, एक तो कहते हैं अमर सिंह लेट गया थोड़ा सा, मान सिंह पहले ही चला गया था वहां पे डिनर के लिए, अमर सिंह लेट गया, उसको थोड़ा वो बड़ा बुरा लगा यार जो होस्ट है वो तो खुद ही नहीं है, मैं गेस्ट आगे बैठा हुआ। फिर थोड़ा अमर सिंह के लिए कहते हैं, अमर सिंह थोड़ा बदमाश टाइप का था, अपने जो गाँव में कहते हैं भाई बहुत छरडो है, तो उस टाइप का था अमर सिंह। अमर सिंह थोड़ा लेट गया, जाके सामने बैठ गया। मान सिंह ने जाते ही पूछा और तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं है, राणा जी कहाँ पे? और उसने यूं बेपरवाही के अंदाज के अंदर एकदम केयरलेस तरीके से उसने कहा पापा, पापा तो आज पेट दर्द कर रहा है उनका। और मुस्कुराया मान सिंह के सामने देख के। मान सिंह समझ गया कि ये कह रहा है कि भाई पापा तो नहीं आएंगे, तेरे खाना तो मेरे साथ ही खाना पड़ेगा। और मान सिंह ने कहा कि मान सिंह खड़ा हुआ, खड़े हो गए, उसने मुझे खाना वाना नहीं खाना, तो हमारा डिनर वगैरह उछाल दिए उसने। और उसने कहा तुम्हारे पापा को जाकर कह देना कि मैं जो पेट दर्द है वो तो मैं ठीक कर दूंगा, युद्ध के मैदान में मैं सेना लेके आऊंगा और वहीं देखेंगे अब तो। और वो जाने लगा। अमर सिंह बड़ा बदमाश आदमी, जैसे थोड़ा सा आगे चला मान सिंह, और अमर सिंह ने पीछे से आवाज लगाई, अरे अरे अंकल सुनो तो, एक बात तो सुन के दो। क्या हुआ आप तेरे, क्या बात है? तो क्या कर रहे थे आप? कहाँ ठीक कर दोगे आप? जो पापा का पेट दर्द हो कहाँ ठीक कर दोगे? मैं युद्ध के मैदान में सेना लेके आऊंगा और युद्ध करूंगा और मार दूंगा तुम सबको मैं। अमर सिंह ने और मुस्कुराते कहा, अंकल एक काम करना, अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लेके आना। जो अकबर था उसके साथ में मान सिंह की बुआ की शादी हो रखी थी, इसलिए उसने टोंट मारा वापस कि अकबर को साथ ही ले आना फिर उसकी तरफ से जब बात करने के लिए। और मान सिंह और गुस्सा है, उसने मैं देख लूंगा तुम्हें। थोड़े और आगे पैर पटके उसने वापस अमर सिंह ने कहा अंकल प्लीज एक लास्ट बात और सुन। क्या है अब? हमारे पाली में एक जगह पड़ती है सोजत, हाँ तो वहां पे मेहंदी बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं क्या करूं उसका?
तो वजी के लिए ले जाना आपने। अब तो मान सिंह और भयंकर गुस्सा, मान सिंह गया अकबर के पास, मान सिंह ने जाते कहा मुझे अभी के अभी सेना दो, मैं अटैक कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, वहां पे मेवाड़ वालों को तबाह कर दूंगा। अकबर ने पूछा बात क्या, अभी बात तो बता, प्रताप ने क्या कहा तेरे को? तो प्रताप ने, वो आए नहीं मेरे से बात करने के लिए, क्यों? तो उसने कहा राजकुमार आया तो राजकुमार ही बात कर लेगा हमारी, तो और उसने मेरे साथ बदतमीजी किया, आप अभी के अभी सेना दो। अकबर दिमाग वाला आदमी था, अकबर ने कहा बात तो सही है, जब इधर से राजकुमार आया है तो उसने भेज दिया, इसका मतलब इधर से किसी सीनियर आदमी को भेजा जाए तो फिर प्रताप बात कर सकता है। तो उसने मान सिंह जी को, साथ वाले जो दूसरे थे उनको कहा भाई साइड में लेके जाओ रे, थोड़ा ठंडा करो इसको, जून का महीना था, जून के महीने में गया था मान सिंह, तो कहा थोड़ी गर्मी चढ़ गई मान सिंह जी को साइड में लिया, और मान सिंह जी के पापा थे भगवंत दास जी, और भगवंत दास जी कहा जब वो सीनियर से मिलना चाहता था क्यों ना आप मिल लो यार जाके, तो तीसरे बंदे किसी को भेजे गए थे, तो भगवंत दास जी थे। इस बार भगवंत दास जी आए तो बाकायदा प्रताप बात करने के लिए, और प्रताप ने आगे बातचीत की। भगवंत दास जी ने उनको समझाया कि यार लड़ाई करने में कुछ ही नहीं पड़ा है, और संधि कर लो यार, हमने भी तो कर रखी है। प्रताप ने उनको एक सिंपल सी बात की कि भगवंत दास जी, किसी टाइम में मेवाड़ जो था वो राजस्थान का सर्वोपरि स्टेट हुआ करता था, और आज से 50 साल पहले लगभग खानवा के युद्ध में जब अकबर के दादाजी के साथ, बाबर के साथ मेरे दादाजी राणा सांगा लड़ रहे थे, तो आपके आमेर से जो पृथ्वीराज जी थे वो हमारी तरफ से लड़ने के लिए, हमारे झंडे के नीचे लड़ने के लिए आए थे। अब हालांकि मेवाड़ में उतनी शक्ति नहीं रही होगी, पर आप आमेर वाले शक्तिशाली हो रखे हो, आप एक काम करो, आप अकबर के खिलाफ लड़ाई कर लो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन अकबर के झंडे के नीचे तो मैं आज लड़ूं कल लड़ू। भगवान दास जी ने कहा यार मुझे लगता है तेरे दादाजी का भी थोड़ा दिमाग सरका हुआ ही था, तू वापस वही गलतियां कर रहा है, और हम तो तुम्हारे झंडे के नीचे नहीं लड़ेंगे, तुम्हें जैसे करना हो वैसे कर लो, मैं तो तुम्हें समझाने आया था, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। भगवान दास जी ने जाके वापस अकबर को कहा नहीं मान रहे वो, तो अकबर ने फिर एक प्रयास और किया, अकबर ने कहा बातचीत यार, बात करने से थोड़ी बात बनती है। इस बार वापस अकबर के वित्त मंत्री जो फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे टोडरमल जी को भेजा। टोडरमल जी को कहा भाई तुम वित्त मंत्री हो, जाके समझाओ रे उसके, हिंदू हिंदू वाला थोड़ा पुट और है तुम्हारे। टोडरमल जी आए, उन्होंने प्रताप को आगे समझाया कि देख मैं तो उसका वित्त मंत्री हूँ अकबर का, मुझे तो पता है उसके कितना खजाना पड़ा है, कितने बड़े भारत का वो राजा है, कितने पैसे हैं, वो तो कितने भी साल लड़ लेगा, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम छोटे राजा हो, इतने पैसे तुम्हारे पास नहीं है, स्टेट छोटा है, इतने सालों से लड़ाइयों में फंसे हुए हो, कैसे पार पड़ेगी तुम्हारी? इसलिए मैं कहता हूँ संधि कर लो, कोई कुछ ही नहीं रखा हुआ लड़ाई के अंदर, इसमें तेरा घाटा उसका कुछ नहीं जाता। लेकिन प्रताप ने टोडरमल जी कहा कि टोडरमल जी आप तो चिंता ही मत करो, आप तो अकबर को जाके कहो वो लड़ाई तैयार रखे, अपने यहाँ भामाशाह खूब सारे हैं, कोई ना कोई अपने को धन दे के चला ही जाएगा। तो टोडरमल जी को भी उसने भेज दिया था। इस प्रकार अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 मैसेंजर भेजे थे, लेकिन प्रताप ने उनको बेरंग लौटा दिया, उनको वापस भेज दिया। ये प्रताप का स्वाभिमान है कि वो अकबर से किसी भी रूप में हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ये उसका सेल्फ रेस्पेक्ट है कि वो संधि करने के लिए भी अकबर से तैयार नहीं हुआ था, जबकि अकबर ने बार बार प्रयास किए। अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर तो क्या तरीका बचेगा, फिर तो लड़ाई बचेगा, फिर लड़ाई होनी स्वाभाविक सी बात थी। अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो युद्ध होना था, युद्ध हुआ। प्रसिद्ध युद्ध इतिहास का आप सब जानते ही हैं, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं इस युद्ध के बारे में, फिर भी थोड़ी बात करते हैं। अकबर माइंड से खेल रहा है, अकबर कहीं ना कहीं चाहता है कि जो मान सिंह का जो गुस्सा है उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिले, और ये जब उसको एक्सप्रेस करेगा तो ढंग से लड़के आएगा। तो उसने आसफ खां और मान सिंह को कहा भाई तुम दोनों जाओ इधर से। तो इधर प्रताप की तरफ से आसपास में जो भी मुगलों के विरोधी थे, आसपास में जो भी अकबर के विरोधी थे, उन सबको प्रताप ने इकट्ठा किया, उनकी सेनाएं आई। एक अकबर के दरबार का एक इतिहासकार हुआ था बदायूनी, वो इस युद्ध में खुद आया था भाग लेने के लिए। इसके अंदर जो बदायूनी है वो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। बदायूनी खुद आया था। बदायूनी के लिए कहते हैं कि बदायूनी थोड़ा कट्टर मुसलमान टाइप का आदमी था, और जब सेना आ रही थी तो बदायूनी ने कहा था कि भाई मैं भी चलूंगा। तो लोगों ने कहा यार आप क्या लाओगे, आप कलम वलम घिसने वाले आदमी, वहां तलवारें चलेगी तलवारें। बदायूनी ने कहा कि नहीं, वहां जब हिंदुओं का खून बहेगा तो मैं अपनी दाढ़ी के लगाऊंगा, दाढ़ी लाल करूंगा मैं हिंदुओं के खून से, जिहाद करके आऊंगा मैं वहां से। तो अब ये मन में तो तू भी ले। फिर बदायूनी इस युद्ध का ढंग से थोड़ा वर्णन करता है। बदायूनी कहता है भाई प्रताप की तरफ तो लगभग 3-1 हजार फौजी थे, और हमारी तरफ जो थे वो 5,000 के आसपास फौजी थे। हालांकि बदायूनी इस बात से नाराज था पहले कि यार मान सिंह जैसे हिंदू को क्यों बना दिया, सेनापति क्यों बना के भेज दिया।
पर फिर भी भाई अकबर ने मान सिंह को बना दिया था। मैंने बता दिया रीजन क्या रहे थे उनके बनाने के। अब आमने सामने की यहाँ पे लड़ाई होनी शुरू हुई। ये हल्दी घाटी जो है ये एक दर्रे का बीच की जगह है, पास है, दोनों तरफ पहाड़ियां पड़ती है उनके पास है, वहां के बीच का एक दर्रा है। एक तरफ गोगुंदा की पहाड़ियां है, एक तरफ खमनोर की पहाड़ियां है। शुरुआत का युद्ध हुआ, प्रताप की तरफ से इतना शानदार हमला किया गया था मेवाड़ वालों की तरफ से कि मुगलों को भगा ही देते। शुरुआती टुकड़ी बहुत भारी पड़ गई थी मुगलों के ऊपर, और यहाँ पे मुगल सैनिक भागने लगे। तो मतलब बदायूनी बहुत अच्छा वर्णन करता है। बदायूनी कहता है कि आगे मान सिंह वाले फौजी थे, उधर से जब प्रताप वालों ने हमला किया तो मान सिंह की फौजी इधर भागने लगी। तो इधर मान सिंह के फौजी भाग रहे हैं, पीछे पीछे उनके मेवाड़ वाले भाग रहे हैं। तो मेरे तो ये भी नहीं समझ में आया कि तीर किस पे चलाऊं, कि इधर ही हमारे वाले भाग रहे थे, उनके पीछे मेवाड़ वाले आ रहे हैं। तो मान सिंह ने आसफ खान पास में खड़ा था और आसफ खान से पूछा कि आसफ खान तीर चलाऊं किस पे। आसफ खान ने कहा आंख बंद कर और तीर चला, दोनों तरफ से मरने तो हिंदू ही है, तेरा कर्तव्य तो जो तू लेके आया था वो तो पूरा हो ही जाएगा। तुझे हिंदुओं को मारना था, भले मान सिंह वाले मरे भले प्रताप वाले मरे। तो वो वर्णन नहीं करता है कि भाई वहां से हमारी सेना भाग छूटी थी। और कहते हैं जब सेना भागने लगी तो मुगल सैनिकों के अंदर एक सैनिक हुआ करता था मिहत्तर खां, और वो भाग के आया, आगे आया पीछे से, और उसने आगे झूठा मुटाई का कह रहा भागो मत रो, अकबर आ रहा है, अकबर आ रहा है, खुद बादशाह सेना लेके आ रहे हैं बड़ी। तो अकबर के आने की सूचना सुनी तो जाके मुगलों के थोड़े पैर जमे, मुगलों ने वापस लड़ना शुरू किया। उधर प्रताप ने जब देखा कि यार मान सिंह उधर सेनापति बना, हाथी पे बैठा हुआ मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, मर्दाना नाम के हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। और कहते हैं प्रताप को इतना गुस्सा आया कि प्रताप अपने चेतक को एकदम मर्दाना के सामने ही लेके चला गया। और चेतक इतना समझदार घोड़ा कि चेतक ने अपने अगले दोनों जो पैर थे वो मर्दाना की सूंड के ऊपर लगा दिए, मान सिंह के हाथी की सूंड के ऊपर लगा दिए। और प्रताप अपना भाला फेंकता है, मान सिंह जैसे तैसे होदे में बच जाता है, होदा जो ऊपर हाथी पे बैठने की जगह होती है उसके अंदर बैठ जाता है और अपने वार को उसको बचाता है। और मान सिंह बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। कहते हैं कि उसकी जो हाथी की सूंड थी उसने उसने एक चाकू लगा रखा था, एक कटार लगा रखी थी, नाइफ लगा रखा था। और जब चेतक अपने पैर उतार रहा था वापस, तब उसके अगले दोनों पैर कट गए। अब चेतक ढंग से मूव नहीं कर पा रहा था एकदम। और प्रताप ने जब देखा कि घोड़े के पैर कट गए, इसलिए वो घोड़े को जैसे तैसे करके वहां से युद्ध भूमि से बाहर निकालता है और युद्ध भूमि से बाहर निकल जाता है। कहते हैं कि मेवाड़ में जब भी राणा युद्ध भूमि से बाहर जाता या राणा को युद्ध भूमि से बाहर लेके जाया करते थे तो कोई ना कोई झला जो होता था वो राणा के चिन्ह पहन के और राणा की जगह लड़ता था। और बदायूनी तो और लिखता है कि उसके बाद हम वहां से गोगुंदा की तरफ आए और हमने चारों तरफ हमारे जहां हम बैठते उसके चारों तरफ दीवारें वगैरह चुनवाई ताकि प्रताप के सैनिक आके हम पे रात में हमले नहीं कर दे। पर जो प्रताप के भील सैनिक थे वो दिन में रात में हमारे पर हमले करते, हमारी सेना जहां कहीं भी जाया करती थी उसको बीच में लूट लिया करते, अनाज और पानी की समस्या उत्पन्न कर दी थी। हमने जैसे तैसे करके अजमेर तक का रास्ता लिया था। तो बदायूनी ढंग से हार का वर्णन कर देता है इस युद्ध के अंदर। और बदायूनी और कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में जब मान सिंह और आसफ खान जब वहां पे पहुंचे, अकबर के पास में पहुंचे, तो अकबर ने जाते पूछा कि क्या युद्ध जीत गए। मान सिंह आसफ खान ने कहा कि नहीं। तो क्या प्रताप को पकड़ लाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो क्या प्रताप मर गया। तो नहीं। तो अकबर ने कहा तो क्या सोच के आए थे, सरदार खुश होगा, सरदार इनाम देगा, मंगतो लीचड़ो, शर्म नहीं आई तुम्हें, हार के आगे वहां से। और आज के बाद दोनों ने मुंह दिखा दिया तो देख लेना। कहते हैं ड्यूटी बंद करवा दी थी मान सिंह और आसफ खान का, और दरबार में आना बंद करवा दिया था। मुझे तो हमेशा दया आती है जब कई इतिहासकार बाद में कहते हैं कि साहब हल्दी घाटी में प्रताप हार गया था। तो मुझे लगता है यार यदि मान सिंह और आसफ खान जीत के जाते तो ऐसा कौन राजा होगा जो अपने विजेता सेनापतियों के साथ में इतना बुरा बर्ताव करेगा और अपने विजेता सेनापतियों को कहेगा कि तुम आज के बाद मुझे दिखाई मत देना और तुम यहां से भाग जाओ, आज के बाद मेरे दरबार के अंदर मत आना। पर अकबर इनके साथ बाकायदा करता है। तो ये भी वो साफ साफ ही अपने पास फैक्ट है कि नहीं साहब हल्दी घाटी वाले युद्ध के अंदर प्रताप जीता था। और ये सारी जानकारियां अपने को बदायूनी वाला लेखन और वो ढंग से पढ़ा जाए तो उसके अंदर अपने को मिलती है। पर कोई प्रोपेगेंडा के साथ हिस्ट्री पढ़नी चाहे, कोई प्रोपेगेंडा के साथ हिस्ट्री पढ़ानी चाहे तो फिर अपने पास में तरीके होते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब तो अपनी किताबें लिखने लगे हुए प्रताप उस युद्ध में जीता था। पहले है ना जब नहीं भी लिखा होता था तो भी अपने वाली किताबें साफ साफ लिखती थी कि इस युद्ध में नैतिक विजय प्रताप की थी। अकबर अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया था, ना वो प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा पाया था, ना वो प्रताप को पकड़ पाया था, ना वो प्रताप को हरा पाया था, ना उसकी जमीन पर कब्जे कर पाया था, ऐसा कुछ ही नहीं कर पाया था। और कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में जब मान सिंह और आसफ खान हार के चले गए थे तो अकबर खुद अटैक करता है,
76 के लास्ट में जाके अकबर ने खुद ने अटैक किया था कि मैं खुद जाऊंगा। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके 2 सेनापति जीत के गए और बादशाह को खुद आक्रमण करने की नौबत आ गई। पर अकबर आया था। 1576 के लास्ट में अकबर वापस आता है और अकबर भी यहाँ पे आगे कोई छठ की चौदस नहीं कर पाया था, प्रताप को नहीं पकड़ पाया, अधीनता नहीं करवा पाया, संधि नहीं करवा पाया। उसने उदयपुर पे कब्जा किया था और उदयपुर का नाम बदल के वापस चला गया था।